सो ये जो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बचपन में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की हमने बात की थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें कोई पूछ लेगा कि हाँ अभी बताओ ये पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड वेलोसिटी कितनी है या एक्सेलरेशन कितना है, उसका अप्रोच हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, यहाँ पे जनरली हम फॉर्मूला ही यूज करते हैं। फिर आगे हमने उसकी बात की, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए हमने। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने P1, P2 और P3 ऐसे डिफरेंट नाम दे दिए। P1 मतलब सबसे इजी वाले क्वेश्चन, P2 मतलब मॉडरेट क्वेश्चन, P3 मतलब सोचने वाले क्वेश्चन। इसके बाद हमने इसके ऊपर एग्जाम भी दे दी, जहां जहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत थी वो भी बता दिया मैंने। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी हमारी चर्चा हो। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 क्या होता है, ये dx अपॉन dt डिफरेंशिएट क्या होता है, इसकी भी चर्चा हमने कर ली थी अभी। फिर हम आगे आए, कुछ बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस, फिर सैटरडे को हमने एग्जामिनेशंस भी ले ली, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस, ये सब होने के बाद वी आर स्टैंड समवेयर इन द एक्सेलरेशन। आगे चलेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन की बात की थी और यहाँ से अभी कॉन्सेंट्रेट करो। एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, अभी तक क्या क्या कवर किया मैंने। हमें बेसिकली यहाँ पे 5 पैरामीटर पढ़ने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम कौन से इसमें है, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली दो प्रकार के होंगे, जैसे स्पीड और वेलोसिटी दो प्रकार की थी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ए के ऊपर हम ऐसा बार देते हैं, एरो नहीं दिखाना, एरो मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा एरो देते हैं, मतलब ये मीन है, एवरेज वैल्यू है, उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। और एक दो एक्सेप्शन केसेस है, वो भी आज डील कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए हम डी सिंबल यूज करते हैं, और यहाँ पे मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस का, कि गाड़ी चल रही है यहाँ से यहाँ, मैंने बोला कि यहाँ ये सी पोजीशन पे पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन कितना होगा हमें बताओ, तो हमें पूछ रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, ये अप्रोच लेके हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा पेज का ओरिएंटेशन और व्यू सीमलेस करेंगे। ओके, तो मैंने एक्सेलरेशन बताने के लिए 3 केसेस लिए थे कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हमने कहा अच्छी बात है, एग्जांपल हमने लिया, 3 केसेस बनाए ताकि हमें इसके ऊपर क्लैरिटी मिले। कोई व्हीकल चल रही है, स्ट्रेट रोड है, हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हमेशा स्ट्रेट वाले मोशन की ही बात करेंगे ज्यादातर। तो ये व्हीकल चल रही है सीधा, यहाँ से चली ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, फिर सी पे और डी पे चली वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ के 2 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, और फिर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी, एक एक सेकेंड के इंटरवल में। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि ए टू बी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 0 से 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए टू बी कितना एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे लिख के लिया, सो फाइनल वेलोसिटी इज टू वी बी माइनस वी ए। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बी पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, ए पे वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। बी पे टाइम था 1 सेकेंड और ए पे टाइम था 0। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो काफी सिंपल है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में लिया था। फास्ट भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, हम रिवाइज कर रहे हैं। बी टू सी जाते हैं, तो बी टू यहाँ ऑप्शन निकालेंगे तो वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट बी, सो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड पे टाइम कितना था 2 सेकंड, और बी पे कितना था 1 सेकंड, तो 2 माइनस 1 हमने यहाँ कर दिया, नीचे प्रिंट हो रहा है। ओके, माय साउंड इज क्लियर, आवाज तो आ रही है, हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। एंड द स्क्रीन इज आल्सो शेयरिंग हियर। ठीक है, चल, तो हमने ए बी सी निकाल लिया यहाँ से। वेर इज एबीसी, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है कंप्यूटर जी, ये यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मुझे मिली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सी डी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एट सी डी।
तो 6 माइनस 4/3 माइनस 2 हमने यहाँ किया, मुझे आंसर मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने यहाँ पे देखा कि अरे बाप रे, आंसर तो 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है सब जगह पे। मतलब A टू B जाएगा तभी भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B टू C एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हर बार कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वली इंक्रीज हो रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ऐसा जो इंक्रीमेंट होगा इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली जो है पैटर्न में, कुछ पैटर्न में दिखेगा उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। सो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म हियर, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। अब उल्टा भी जा सकते हो कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। तो यूनिफॉर्मली घट भी सकती है, यूनिफॉर्मली बढ़ भी सकती है। अगर वेलोसिटी घटती है तो जो एक्सेलरेशन होगा वहां पे हम वर्ड रिप्लेस करते हैं रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकेंड केस यहाँ पे ली थी। सेकेंड केस मैंने यहाँ पे क्या ली थी? मैंने वेलोसिटी 0 से 3 की, 3 से 9, 9 से 18। फिर यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो मिल रहा है 0 टू 3 मीटर पर सेकेंड में, वो आया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे वही कैलकुलेशन यहाँ पे अगर फॉलो करके देखा जाए तो A टू B जो एक्सेलरेशन आया वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। B टू C एक्सेलरेशन आया वो आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और C टू D जो एक्सेलरेशन आया वो 9 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, नहीं सर। एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है। वेरी हो रहा है का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए थे और 2 क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में मैंने पूछा था, व्हाट इज वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। हमने यहाँ पे देखा 0 से 3, 3 से 9, 9 से 18। तो कोई पैटर्न नहीं है। 3 के बाद अगर 6 होता, 6 के बाद 9 होता, 9 के बाद 12 होता तो हम कहते कि अच्छा ये पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है। तो कोई पैटर्न में इंक्रीज नहीं हो रहा है और वो कांस्टेंट भी नहीं है। सो वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन आया 3 मीटर से 6, 6 से 9। मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज होने के 2 तरीके होते हैं, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। हमने कहा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, 3 से 6 मतलब 3 से बढ़ा, 6 से 9 मतलब फिर से 3 से बढ़ रहा है। मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर थर्ड सिचुएशन हमने यहाँ पे ली। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे वेलोसिटी है 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपली अगर तुम्हें कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन तो बोलना कि गाड़ी पे बैठो, गाड़ी के राइट हैंड साइड में जो हम घुमाते हैं उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। वो जितना घुमाओगे उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, उसको जितना कांस्टेंट रखोगे गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। So whenever you turn the accelerator of your vehicle means your velocity is increasing. So acceleration होता है। अगर तुम ब्रेक दबाते हो तो वेलोसिटी कम होती है, तब क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे P1 टाइप का क्वेश्चन, मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हमने 10th स्टैंडर्ड के आसपास पढ़ा होगा, या कुछ भी वाले क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं। मैं कोई एक बेसिक थोड़ा 1-2 बातें थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, करूँ? मैं बताऊँ बातों को, हाँ सुन रहे सर। हो मुझे? हाँ सर। हाँ सर। 2 मिनट का हाँ ज्यादा सर। वक्त नहीं लूंगा, हाँ सर। बस 2 मिनट मुझे चाहिए। तो अभी हमने स्टार्ट किया, पहला टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक्स। आगे चल के हम देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर लगभग एक 10-12 टॉपिक हो जाएंगे 11th के। उसके बाद हम 12th में चले जाएंगे। 12th में फिर उसके जो कुछ 15-20 जितने भी कुछ टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। पूरा JEE नीट सबके लेवल पे, सबके क्वेश्चन के सब प्रैक्टिस वगैरह सब होगी। लेकिन हम अभी स्कूल में है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज अगर हमारे पास है, जैसे कि नया सेलफोन लेते हो, तुम नया फोन लेते हो तो तुम्हें बहुत अट्रैक्शन रहता है वो फोन का। तुम बहुत उसे प्यार से रखते हो, जेब में भी रखोगे तो बहुत संभल के रखोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। 2-3 महीने बाद तुम फोन से हैबिचुअल हो जाते हो तो नयापन निकल जाता है फोन का। हम जैसे चाहिए वैसे बेड पे रख देते, इधर रख देते, मतलब हम इतना हैंडल विद केयर नहीं करते। वैसे ही स्टडी के बारे में होता है। पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छी बात है, एनर्जेटिक होना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं
कुछ XYZ रीजन से उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वो वैसा नहीं करना है हमें। हमें कोई स्प्रिंट नहीं लगानी है कि 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आ गए तो हम रेस जीत गए। हमारी ये पूरी मैराथन है, दिस इज अ 2 ईयर मैराथन। तो इसमें दो बातों का ख्याल रखना, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमें ये जर्नी में स्ट्रेट सामने देखकर चलना है, सामने देखकर चलना है और थोड़ी नजर नीचे रहनी चाहिए। मतलब अगर पत्थर आता है तो पत्थर कहाँ पे है वो दिखना चाहिए हमें, तो हमारी नजर थोड़ी नीचे होनी चाहिए, जमीन पे से चलेंगे। अच्छे मार्क्स आते तो हवा में उड़ना नहीं है, और मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वहां पे बैठ नहीं जाना है, हमें किसी भी हालत में धीरे धीरे आगे चलना है। ठीक है, तो किसी की बाय नेचर स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी चलने की, किसी की स्पीड बाय नेचर थोड़ी कम होगी, तो हम अपने अपने स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं। ये तुम्हारे अंदर की गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन। तो डे बाय डे तुम्हें खुद से ही एनालिस करना है कि वेरी नेक्स्ट डे, कल जाके मैं देखूंगा कि मैं कितना इंप्रूव हुआ हूँ डे बाय डे। अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की है, मतलब मैंने मेरा सॉफ्टवेयर डिग्रेड किया। हमें हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करते रहना है हमेशा। हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन मतलब हमारा नॉलेज, हमारा तरीका। अभी तुम ऐसा सिंपल देखो ना यार, हम अभी प्ले स्टोर में जाते हैं तो हमें कितने अपडेट मिलते हैं, वो गूगल मैप्स का देखो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। ये तो इतने पुराने एप्लीकेशन है, 5-6 साल मतलब 10 साल से फेसबुक चल रहा है, लेकिन हर हफ्ते उनका कुछ ना कुछ बग फिक्सेस, कुछ एरर वगैरह वो रेक्टिफाई करते रहते। सो नोबडी इज परफेक्ट। इवन जो बिगेस्ट सॉफ्टवेयर है वो, उसके अंदर भी अभी भी छोटे छोटे एरर आते हैं, यूट्यूब का भी अपडेट आ जाता है। तो तुम्हें रिजिड नहीं रहना, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, एक्सेप्ट दैट गलती, आइडेंटिफाई दैट गलती कि हाँ यहाँ पे हो रही है, और उसे रेक्टिफाई करके आगे चलो। उसको पकड़ के मत बैठो कि मुझे मार्क्स नहीं आए, मुझे ये अभी कैसा है, ये डिफिकल्ट जा रहा है, मैं अभी यहाँ पे बैठना नहीं है। जो बैठ गया, जो ठहर गया, वो कंपटीशन के बाहर हो गया। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि कौन कितना फास्ट दौड़ रहा है, यहाँ पे मैटर करता है कि तुम चल रहे हो या रुक गए हो। तो यही एक सूत्र तुम्हें याद रखना है कि 2 साल तक तुम्हें चलना है, कहीं रुकना नहीं। भले ही बहुत डिफिकल्ट आए, बोर हो जाएगा, और होगा भी। थोड़ी दिन बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये बोर हो रहा है, तो समझ लो कि बोर हो रहा है, लेकिन रुको मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी ना एंटरटेनमेंट है कि तुम्हें मैं पूरा अभी पूरा एंजॉय ही करोगे। हाँ? कोई समय ऐसा आएगा, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा तो तुम बोर हो जाओगे, इंटरेस्ट चला जाएगा। तो वहां पे रुकना नहीं है, अंडरस्टैंड करना कि हाँ मेरा इंटरेस्ट चला गया है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। ठीक है, ये लास्ट तक बेनिफिट देगा। नहीं तो इसका उल्टा होगा, तो तुम 12th में जाओगे ना, तुम कहोगे कि सर मैं JEE नीट नहीं, मैं CET भी नहीं, मैं सिर्फ बोर्ड का तैयारी करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इससे। ठीक है, इतनी बात लेके हम ख्याल रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं P1 टाइप का। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम्हारे सामने, P1 टाइप का हाँ क्वेश्चन। सर। हाँ ठीक है, सर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो शॉर्ट में ही लिखता हूँ क्वेश्चन को, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। ये कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हें कहीं भी नोटबुक में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 4t, ये वेलोसिटी दी है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वेशन के फॉर्म में दी है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन हमें पूछा है। पहले मैं सॉल्व करूंगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ताकि सबके छोटे मोटे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी दी है, और ये t क्या होगा, t ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम होगा। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आता है ना, तो मैथमेटिक्स वाले लोग ना इसको ऐसा बोलते हैं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये बताने का तरीका होता है कि हम वेलोसिटी को ना टाइम के इक्वेशन में लिखना चाहते थे। ठीक है, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ठीक है, सो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन में अगर लिखना चाहता हूँ, तो मैं उसको कोड वर्ड में, मैथमेटिक्स से कोड लैंग्वेज में, रिप्रेजेंटेशन में v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हम ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में मैंने कुछ इक्वेशन बनाया। ये छोटी चीज है, हमें याद होना चाहिए, इसलिए बता रहा था। तो यहाँ में एक्सेलरेशन पूछा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैंने अभी बोला था कि एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो तुम पहचानोगे कैसे कि एवरेज है या इंस्टेंटेनियस? तो बड़ा कॉमन सेंस ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली एक टाइम पे पूछा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे।
मतलब ये गाड़ी ऐसे चल रही होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ही मोशन है ये, यहाँ पे गाड़ी ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चल रही होगी, ये गाड़ी चल रही है यहाँ पे विथ वेलोसिटी 2t² - 4t। और हमें पूछा है कि ये गाड़ी जब t=0 ले लेते हैं और यहाँ पे t=3 सेकंड, ये 3 सेकंड पे गाड़ी जब यहाँ पे आ जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना है। दी वेलोसिटी पूछा, एक्सेलरेशन। अच्छा, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी गिवन है और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम उसे लिखते हैं dv/dt। dv/dt, डी का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हो चुका है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और dv/dt लिखने का मतलब, ये d का क्या मतलब है, d का ऐसा कोई मतलब नहीं होता, इसको इकट्ठा ही बोलते हैं dv/dt। इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, और इसको मैथमेटिक वाले क्या कहते हैं, मैथमेटिक वाले इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैं 2-3 बार दोहराता हूँ क्योंकि तुम नए हो इसके सॉल्व करने में, ताकि जिसको क्लियर ना हो वो भी क्लियर कर ले। खैर, तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt। मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारा गिवन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अरे काफी सिंपल सा डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है तुमको। 2t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 को हमने साइड में रखा, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁴n, ऐसा किसी का डिफरेंशिएशन पूछा है तो उसको लिखते हैं m x⁴n-1। मतलब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उसको कुछ नहीं करना, उसको साइड में रख दिया हमने। t की पावर 2 है यहाँ पे, मतलब n कितना है मेरा 2 है। डिफरेंशिएशन करोगे तो उस 2 को यहाँ लिखोगे, तो 2 को मैंने यहाँ लिखा, और ये उसकी पावर 2 है, 2 में से एक हम हटा देंगे, सो दिस इज 2 - 1, इसलिए 1 आ गया यहाँ, ठीक है। माइनस 4t का क्या होगा, 4 को साइड में रखा, t की पावर यहाँ पे 1 है, तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 t⁴1 - 1, so that is t⁴0 1, t⁴0 होता है 1। अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन मिल गया दोस्तों, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया 4t - 4, 4t - 4। अच्छा, तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, खाली डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सेलरेशन। रिमेंबर, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होगा तभी हम dv/dt लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2x² - 4x अगर ऐसा दिया होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता dv/dt लिखना। तो टाइम के इसमें ही हमें वेलोसिटी का रिलेशन गिवन होना चाहिए। अच्छा, अब ये तुम्हें पता है क्या करना है इसके आगे, यहाँ पे तुम पुट करोगे t कौन से समय में एक्सेलरेशन पूछा है, t 3 सेकंड पे, so t 3 सेकंड यहाँ पे हम पुट करेंगे। acceleration is equals to 4 into 3 minus 4, so acceleration है 12 minus 4, that is 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो आंसर कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 सेकंड पे पूछेंगे, 5 सेकंड पे पूछेंगे, वो पूछने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन होगा, तो इसे लिख लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चल के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। सर सर किस में डिफरेंशिएशन करना है और किस में इंटीग्रेशन, सर कैसे समझेगा? अभी प्रैक्टिस से समझ में आएगा। एक तो चीज यहाँ से एक क्लियर होगी कि वेलोसिटी गिवन है तो डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन हाँ मिलेगा, सर। ठीक है। तो ये हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ सर अगर वही सर जब इंटरवल इंस्टेंटेनियस फाइंड करना तभी इक्वेशन दी होगी क्या? हाँ, तभी इक्वेशन देंगे। और सर जब एवरेज को इंटरवल नहीं दिया देंगे? हाँ ईशा, क्या म्हणते, बोलो ईशा, क्या बोल रही हो? सर अगर इंटरवल दिया होगा जैसे कि t = 0 to t = 3 सेकेंड्स, तो तब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो जो पूछेगी तुम पहले इतना लिख लो, मुझे दोनों के सवाल समझ में आ गए। मैं वो भी क्वेश्चन कर लेता हूँ कि अगर t = 3 सेकंड में पूछता हूँ तो वो जो होगा वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। किसी एक ही पॉइंट पे अगर पूछा है
t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, मतलब वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तुम लिख लो, मैं उस क्वेश्चन ओके सर। को फ्रेम करके दिखता हूँ, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की। डन सर। डन। हो गया सर। डन सर। हो गया। अभी देखो, अभी ये सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम है, मैं लेकिन पूछता हूँ कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन समझो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t is equals to 0 to t is equals to 3 सेकेंड। इसे करके देखो कैसे करो, और प्रॉम्प्ट मत करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना अपना दिमाग लगा के सोचो, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं, बस 1 मिनट टाइम ले लो और सॉल्व करो खुद ब खुद। हमने जो अभी किया है t is equals to 3 सेकेंड पे, वो हमने निकाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और जो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो बताया मैंने एवरेज। राकेश सर, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ, लेक्चर चल रहा है, चलेगा? यस। अगर स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम जूम इन करके देख सकते हो, बड़ा हैंड राइटिंग में दिखेगा तुम्हें। देखो सब लोग जहाँ पे होगे वहां पे रुक जाओ। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3। देखो एवरेज जब पूछेंगे ना तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ करने की जरूरत नहीं। एवरेज वर्ड जैसे ही दिखा मतलब हमारा बचपन का क्वेश्चन है। बचपन में हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे? हाउ वी वुड राइट एवरेज एक्सेलरेशन? डेल्टा v by डेल्टा t, that is change in velocity. Velocity at t is equals to 3 second minus velocity at 0 second. So t3 minus t0. वेलोसिटी एट 3 सेकंड निकाल सकते हो क्या? हाँ हाँ, हमारे पास मास्टर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उठा के लेके आते हैं। क्या इक्वेशन है वो? इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और इस इक्वेशन को यहाँ करते हैं पेस्ट। तो ये हमारा इक्वेशन था, राइट? अभी मुझे चाहिए वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 कितनी होगी? वो v इज इक्वल्स टू 2 into 0 minus 4 into 0। अच्छा, सो t इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे वेलोसिटी मिली 0। वही निकालते हैं t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, कितनी आएगी वो? 2 into 3 square minus 4 into 3। so this velocity is equals to 18 minus 12, that velocity is 6 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे पर्टिकुलरली वेलोसिटी मिल गई, t is equals to 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t is equals to 3 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो v3 कितना है मेरा? दिस इज v3 and this is v0। v3 is 6 minus v0 is 0, t3 is 3 minus t0 is 0, so that is 6 by 3, that is 3 meter per second square is my acceleration. And this acceleration is average acceleration. 2, okay, right, 2। thank you. This is 2 meter per second square is my average acceleration। ठीक है, तो जब एवरेज पूछेंगे तो इंटरवल चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह। इंस्टेंट पूछेंगे तो वो पर्टिकुलरली एक ही टाइम से काम चला जाएगा। फटाफट से छापो इसे, हमें और क्वेश्चंस करने हैं। सर सर यस बोलो। सर अगर वेलोसिटी की जगह पे टाइम का इक्वेशन होता तो हम कैसे करते? वेलोसिटी की जगह पे टाइम का कैसे हो सकता है? यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दोनों का मिला के इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दोनों चाहिए हमें, राइट? सिंपली टाइम, यहाँ पे भी टाइम और यहाँ पे भी टाइम, ऐसा नहीं हो सकता।
जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वी नीड 2 वेरिएबल, एक टाइम और एक दूसरा वेलोसिटी, तभी बन पाएगा। सर बोल तो वेदश्री। इंस्टेंटेनियस के लिए ही हाँ। सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना? यस, इंस्टेंटेनियस के लिए ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है, एवरेज के लिए नॉर्मल वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं आगे लिख लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी। हाँ सर। दिस इज P1 टाइप क्वेश्चन ओनली, मतलब इजी वाला ही क्वेश्चन है, अलग फ्लेवर से दिखता है इसे। ठीक है, क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिया है s इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन है, और बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन when the body is at rest. When the body is at rest, find the acceleration when the body is at rest. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व मैं करूंगा स्टार्टिंग में, फिर तुम्हें डीपीपी मिलेंगे, डीपीपी में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज और एक डीपीपी मिलेगा तुम्हें, जहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर के 1D के क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे, और कल जो मैंने आज पढ़ाया है उसके क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पूछा है। और लास्ट के क्वेश्चन में तुम देखोगे तो वहां पे वेलोसिटी गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें पूछा है एक्सेलरेशन, तो s दिया है सर वेलोसिटी और उसका रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या होगी, ds अपॉन dt, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, और उसे और एक बार डिफरेंशिएशन करने से मुझे क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा, dv बाय dt। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करने से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा? हाँ सर। हाँ तो सर। हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलती है, उसे वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। हमने कहा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे सीधा सीधा एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इसको कहते हैं 2 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ये डी स्क्वायर क्या होता है और ये dt स्क्वायर क्या होता है, ऐसा मत समझो, इसको समझो कि इट इज अ 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो अभी यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ताकि तुम्हें क्लियर आउट हो, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये कौन सा ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन कब यूज होगा वो आगे देखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन वाला चल रहा है। तो मेरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ds अपॉन dt, कितना होगा ये 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस और ये 2t, 12t। एक बार उसे थोड़ा ठीक से लिख ले, 3t स्क्वायर 6 2 जा 12t। ठीक है, सो ds बाय dt मतलब वेलोसिटी v, उसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पूछा हमें एक्सेलरेशन है। पहले तो देखो, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इसको हम बॉक्स कर लेते, तो हमें वेलोसिटी मिली, इसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे मतलब dv बाय dt लिखेंगे, तो ये क्या होगा 6t माइनस 12, तो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। dv बाय dt को ही क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। ds बाय dt को ही क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। तो है मेरा 6t माइनस 12। अच्छा, तो मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया और एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया, मुझे गिवन था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। फिर हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट में होगी ये पता कर लेते हैं।
तो सर वो जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 करेंगे। हाँ हाँ, क्या लगता है बोलो? हाँ वही करेंगे सर, ना, रेस्ट वेलोसिटी इज इक्वल मतलब टू 0। 0। हाँ सर और वही वो वही जो टाइम आएगा, हाँ, उससे तो हम क्या एक्सेलरेशन करेंगे फाइंड यहाँ पे, करेंगे। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। यस, तो ये साइड में लिखते हैं, व्हेन बॉडी is at rest, when the body is at rest, that is velocity क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो 0 velocity is equals to 0 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वो टाइम मिलेगा, और वो टाइम से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो v is equals to 0 मतलब ये जो इक्वेशन मिला है is equal to 0 करेंगे, v square minus 12t is equals to 0 हम करेंगे। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t आ जाएगा, एक t और एक t चला जाएगा यहाँ से। तो हमको ना उसको थोड़ा अच्छे ढंग से करते हैं, तुम ऐसा सोचो इसको, ताकि ये वे भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बराबर है, ये स्टेप क्लियर है सबको? प्रिंट नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं सर। 3t, हो गया सर, 3t स्क्वायर माइनस 12t तक। हाँ अभी नीचे देखो, अभी प्रिंट हो गया, देखो t इंटू 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैंने t कॉमन ले लिया, ठीक है। सर आप इसका 3 भी कॉमन ले लो। 3 भी कॉमन ले सकते 3t हैं, चलो कॉमन तो ले 3 लो भी ना। लेते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा भी कर सकते हैं। 3t कॉमन ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। 3t अंदर क्या बचेगा, t माइनस माइनस 4। 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ऐसा समझो, हमें तो पता है 3t इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3t इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हाँ क्या है, सर। वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसा क्यों हाँ लिखा सर, मैंने, ऐसा सकते क्यों हैं किया, सर। देखो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 3t इंटू t माइनस 4 में से कोई भी एक अगर 0 हो जाता, टोटल आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 कर देता है। अच्छा, तो इसको हम ऐसा सोचते हैं, मतलब आइदर 3t 0 हो सकता है या t माइनस 4 0 हो सकता है, मतलब t की हमें दो वैल्यूज मिल रही है। और अगर बहुत ही तुम और सोचने की कोशिश करोगे कि t की पावर यहाँ पे 2 है, मतलब इसके दो रूट बनते हैं आइदर वे। ठीक है, तो यहाँ से एक t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 4। मतलब अच्छा भाई, वेलोसिटी दो बार 0 हो रही है, एक तो t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 होती है वेलोसिटी, और t इज इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी 0 हो रही है। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, इसकी ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 4 पे 0 हो जाती है। अच्छा, मतलब मुझे दो बार एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो फॉर t इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन कितना होगा, इट विल बी 6 इंटू 0 माइनस 12। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, स्पीड उसकी कम होते जा रही है। फिर पहले तो तुम मैथमेटिक्स समझ लो, फिर इसका लॉजिक भी समझा दूंगा मैं। t इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 4 पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 12। तो एक्सेलरेशन है 24 माइनस 12, तो एक्सेलरेशन आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे दो पोजीशन मिल रही है जहां पे मुझे एक्सेलरेशन, जहां पे हमें वेलोसिटी 0 मिल रही है। कौन से दो टाइम है, t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 4। एक लंबी सांस ले लेते हैं और इसे देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमें पूछा गया था s इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, और बोला गया था कि एक्सेलरेशन निकालो कब, जब बॉडी रेस्ट में होगी। हमने कहा ठीक है, तो हमें दो दिमाग लगाने पड़े, एक तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, s को हमने कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार सर। तब जाके हमने, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट हमने किया तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने बोला कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है।
अच्छा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम 0 करते हैं ताकि मुझे टाइम मिल जाएगा, और वो टाइम हम यूज कर लेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 किया इस वेलोसिटी के, यहाँ से हमने 3t कॉमन ले लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे आइदर ऑफ दिस टू अगर 0 हो जाती है तो मुझे ये पूरा टोटल टर्म 0 मिलेगा। तो वी गॉट 2 टाइम्स, दैट इज t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही थी। फिर हमने वो टाइम यूज कर ली 0 है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो t इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिला -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब हमने t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट किया मतलब मुझे मिला एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो इसे कंप्लीट। मैडम लेक्चर है, लेक्चर के बाद करता हूँ। सर कुछ डाउट हो तो डिस्कस करो मुझे। हाँ सर। इसको अलग एंगल से मैं तुम्हें बताऊंगा, रिप्रेजेंट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सर वो जो डबल डिफरेंशिएशन वाला है हम्म, सर, उसका वो डी स्क्वायर ऐसे और डी स्क्वायर टी आना चाहिए ना? नहीं नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन वैसा ही लिखते हैं हम। एक को डी स्क्वायर लिखते हैं हाँ और दूसरे को हम डी टी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, वो सही हाँ लिखा हाँ। है। सर हम्म, अगर वेलोसिटी बोल 0 है सारिका। तो एक्सेलरेशन भी 0 होनी चाहिए ना? हाँ, मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नॉर्मली क्या लगता है वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तुम पहले इसे लिख। हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो इसका हाँ सर। इंटरप्रिटेशन क्या कि ऐसी कौन सी केस है यहाँ पे जिसमें ये सब चीजें हो रही है, हम एक केस यहाँ पे इमेजिन करते हैं। हम ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल को हम ऐसा ऊपर फेंकेंगे तो बॉल हवा में कहाँ रहेगा थोड़ी देर के लिए और वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा फेंका, बॉल यहाँ इस हाइट तक गया और उसके बाद ये ऐसा नीचे आ गया। ठीक है, तो हमने बॉल को ऐसा फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से बॉल नीचे गिर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जब वो ग्राउंड पे था, जस्ट मैंने उसे फेंकने से पहले, तो हम जब बॉल को नीचे ग्राउंड से फेंकेंगे ना, तो थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली देखो, बॉल मेरे हाथ में है और फेंकने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। ठीक है, और जैसे ही मैं फेंकता हूँ तो वो स्पीड गेन करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस बॉल मेरे हाथ से छूटेगा वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ऐसा सोचो कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो ये ऊपर ही नहीं जा पाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड पे है तब। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में है, जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, बराबर है, नहीं तो ऊपर जाएगा कैसे। ठीक है, ये एक बात होगी जहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन। अभी दूसरा, जब वो यहाँ पे है, जब वो यहाँ पे आया कैसे, यहाँ पे कैसे आया, वो नीचे से
ऐसा ऊपर 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 गया और फिर यहाँ पे कुछ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रुक के नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि उसको टर्न करना पड़ा ना। अभी ऊपर गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ। तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी क्या है, जीरो। नीचे कौन खींच रहा है उसको, कंटिन्यूअसली कौन खींच रहा है इसको नीचे, ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी। ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन, ये दो सिचुएशन यहाँ पे आते हैं जहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं, ठीक है। और ये है नीचे वाला, ये है निगेटिव एक्सेलरेशन, और ये कैसा है, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब है जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है ना, मतलब इसकी स्पीड कम होते जाएगी। यहाँ पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी फेंकते वक्त, और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जा रही है। तो स्पीड या वेलोसिटी अगर कम होती है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, स्पीड रिड्यूस हो रही है, रिटार्डेशन है। और जब ऊपर से नीचे आएगा धड़ाम से जोर से, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और वो भी नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो दीज आर द टू केसेस वेयर द वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अगर तुम हमारी हो गए, यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन डाला था, इफ यू सी केयरफुली, कौन सा सर? ये 17 वाला क्वेश्चन, दिस वन 17 वाला क्वेश्चन। 17 वाले में क्वेश्चन, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी नॉट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो हमने इसका ए ऑप्शन जो करेक्ट दिया था, दिख रहा है ना, हाँ, यही एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। मैं देखो, बॉडी हैविंग जीरो एक्सेलरेशन मतलब पूछ रहे कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी है क्या? तो जरूरी नहीं है, हमने अभी देखा एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी है क्या अगर वेलोसिटी जीरो है तो? नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम पढ़ते हैं, कॉमन सेंस हमें कहता है कि यार वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि इसमें जो ट्रिक है छोटा सा मैंने यहाँ पे बता दिया। 99% में वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, लेकिन जो 1% वाली केस यहाँ पे बनती है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी, ठीक है। उसे लिख लो अभी, तो आ गया काइनेमेटिक्स, ये रहा। हाँ, वो एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं होता? एक्सेलरेशन क्यों जीरो नहीं होगा? अभी देखो, जब नीचे से हम फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है? जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है या वही वेलोसिटी से जा रहा है? ऐसा मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारे हाथ में बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे। अभी जैसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, हवा में आ गया, सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी क्योंकि मैंने एक्सेलरेट किया उसे, और जैसे ये ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी या कम होगी। लेट्स से कि मैं उसको फेंक रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, मेरे हाथ से बॉल छूटा 5 मीटर पर सेकंड से, ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो 5 ही रहेगी या बढ़ेगी, या 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी और 0 हो जाएगी? क्या लगता है? कम होती जाएगी, इसलिए तो ऊपर जाके 0 हो जाएगी। हाँ। मतलब मैंने अगर यहाँ से बॉल फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे बॉल आया, उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे बॉल आया 3 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे आया 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहाँ पे आया उसकी 0 होगी। मतलब वेलोसिटी क्या होगी जब ऊपर जा रहा है तो कम होते जा रही है, बराबर है। इसलिए हमने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, निगेटिव है। अब जब यहाँ पे है, यहाँ से नीचे आए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 2 होगी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 होगी। मतलब नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए हमने कहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इनिशियल केस में तो वेलोसिटी जीरो है, तो वो 5 कैसे हो गई? वेलोसिटी जब वो मेरे हाथ में है 5 कैसे होगी? देखो अभी 0 to 5 कैसे होगी, क्योंकि मैंने उसको एक्सेलरेट किया ना। आपने आप जादू से तो 5 नहीं होगी, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया ना उसके ऊपर। कोई बॉल मेरे हाथ में है, बॉल को मैंने फोर्स लगाया, बिना फोर्स के तो कोई चीज ऊपर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। फिर तुम कहोगे सर आपने फिर फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी है? वही तो खासियत है ये हमारे टॉपिक की, बिना
फोर्स को जाने हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 to 5 कैसे आ गई? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। बिना फोर्स के कैसे जाएगी आपके ऊपर? फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा ही, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स कैसे ना? ठीक है, चलो फटाफट से लिखो इसे और एक क्वेश्चन करते हैं। सर टॉपिक को सबको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे तुरंत पूछ लेना है। आयुष कुछ बोल रहा है? हाँ सर, वो 10th में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते थे, तो एक वैल्यू देते थे सर, g is equal to 9.8 मीटर पर करेंगे ना, सेकंड। वो भी मिलेगी हमें, वो भी मिलेगी। हाँ सर वही। चल आगे क्वेश्चन करते हैं। इसको P2 क्वेश्चन कहेंगे, थोड़ा मॉडरेट वाला करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया है s इज इक्वल्स टू 3t i कैप प्लस 4t j कैप। ये 2D का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 1D, लेकिन ये क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल का, ठीक है, I और J। लिखो भी मत, ये 1D का भी बना सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। 3ti प्लस 4tj, ठीक है, 1D का ही क्वेश्चन मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है, बना सकते हैं। ऐसा कोई इक्वेशन दिया है वेक्टर फॉर्म में, I लिखा, कहीं J लिखा है, 3t लिखा है, 4t लिखा है, ठीक, और बोला है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी at t is equals to 1 सेकेंड। ये नंबर 1, और नंबर 2 पूछा है हमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पूछा है t is equals to 2 सेकेंड पे। वेलोसिटी पूछिए 1 सेकेंड पे, और एक्सेलरेशन पूछ रहे 2 सेकेंड पे पूछ। अभी तक हमारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चल रहा था ना, अभी पार्टिकल ऐसा चल रहा है, समझ, यहाँ पे ऐसा, ये है s is equals to 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन ही है, रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, इनक्लाइंड है, मतलब वो x डायरेक्शन का भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, y डायरेक्शन का भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन जा रहा है तो तब वो स्ट्रेट जा रहा है। सो दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन, नॉट 2D, ठीक है। को 2D भी बना सकते थे सर्कल का, लेकिन वो हम आगे पढ़ लेंगे। कैसे करोगे अभी देखो, यहाँ पे तो I और J है, तो क्या है सर ये एग्जैक्टली देखो, S दिया है, इसको ऐसा एरो करो, एरो वेक्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये है एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। अगर इसे गौर से तुम समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या लिखा है सर आपने? आई कैप मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस। आई कैप के सामने जो साथ जो लिखा होता है, आई कैप क्या डिनोट करता है? एक्स डायरेक्शन में तुम कितना चले, ठीक है। तो द एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। 1 डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एस वाई जे क्या होगा? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। पहचाना कैसे सर? आपको कैसे पता चला कि वाई डायरेक्शन का कौन सा है और एक्स डायरेक्शन का कैसा है? ये आई जे के ने मुझे बताया, ठीक है। यहाँ पे के होता तो मैं कहता कि ये जेड डायरेक्शन में भी चल रहा है, हालांकि वैसा कुछ दिया नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हम ना दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ एस एक्स कितना है, हाउ मच इज एस एक्स? यहाँ है 3t, और एस वाई कितना है? यहाँ पे है 4t, 40 ठीक है। 4t और ये दोनों का मिला के वेक्टर फॉर्म में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। पहले हमारे पार्टिकल हमने लिए तो वो ऐसा चल रहे थे, यहाँ पे कोई पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट, तो सिर्फ आई डायरेक्शन में चल रहा था,
और या तो वो सिर्फ जे डायरेक्शन में चल रहा था। हमने कहा कि उसके बीच में से भी तो जा सकता है ऐसा, और वो स्ट्रेट जा रहा है मतलब वन डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन आई जे में हुआ। ठीक है सर, ठीक है, बहुत हो गया। वेलोसिटी निकालो सर। वेलोसिटी देखो, हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू, उसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा vx आई कैप प्लस vy j कैप। तो मुझे अभी vx चाहिए और vy चाहिए, तो मुझे vx बड़े आसानी से मिल जाएगा, dsx अपॉन dt, dsx अपॉन dt। और vy कैसे मिलेगा दोस्तों? dsy अपॉन dt। ds अपॉन dt तो क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना, उसके पेयर के नीचे मैंने x लिख दिया, सफिक्स बोलते हैं इसे, ds सफिक्स x, मतलब x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मुझे मिला वेलोसिटी। तो vx मुझे कोई बताएगा कितना आएगा? vx विल बी इक्वल्स टू 3t है ना, 3t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 3। 3। ठीक है, क्योंकि 3 को 3t को कैसा सर बताओ तो, 3t का डिफरेंशिएशन 3 को ऐसा ही रखते हैं, t की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, सो ये 1, t टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, t टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 इज 1, दैट इज आंसर इज 3। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऐसा करते हैं। ठीक है, आया सर 3। कौन सी डायरेक्शन में है ये? आई डायरेक्शन में, तो इसको आई कैप से लिख दिया हम। बहुत बढ़िया। वी वाई यहाँ से मिल जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू 4t है, मतलब वाई डायरेक्शन में कितना मिलेगा? ये 4, तो ये आ जाएगा 4j कैप। ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप। वेलोसिटी आ गई। अभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर क्या कहता है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में i का कोएफिशिएंट का इज 3, उसका स्क्वायर। स्क्वायर करो, प्लस j का कोएफिशिएंट इज 4, उसका स्क्वायर करो अंडर रूट। ये कितना आता है? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ओके। अभी एक्सेलरेशन निकालना है हमें। एक्सेलरेशन कोई बता सकता है क्या? और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो या इसको 1 बार डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उससे बेटर तुम क्या करो, पहले इसे तो लिख लो तुम। सर नहीं, वैसे लिखते तो लिखते फिर एक एक चीज। एक्सेलरेशन 0 आएगा। वेरी गुड, सर यस वेरी गुड। एक्सेलरेशन आ गया 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 इज 0, राइट। ठीक है, चलो मैं अभी तुम्हें आंसर आया है तो मैं लगा तो लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन को कैसा लिखेंगे? यही टर्म में ax i क्या प्लस ay j क्या। देखो, जितने भी ये वन डायमेंशन में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, वो हर एक क्वेश्चन में दुनिया से ढूंढ के तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी रेफरेंस बुक में उसे देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं मैंने सिखाया हुआ क्वेश्चन का रिलेशन उसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सर आप हर एक क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप का ले रहे हो। मैं अलग अलग टाइप का इसीलिए ले रहा हूँ, जब तुम खुद होके प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें हर एक टाइप का क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना जमेगा। एक्सेलरेशन आया ax i क्या प्लस ay j क्या। ठीक है, तो ax कैसे मिलेगा? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सो vx कितना है यहाँ पे? 3। आई को नहीं लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे तब आई जे को नहीं दिखना है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए काम का। 3, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ 3 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऐसा नोट लिखोगे, नोट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज 0। मतलब 100 का कोई डिफरेंशिएशन मुझे पूछेगा 0, 2/5 ये नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन भी 0, तो मुझे ए वाई भी कितना मिला? 0। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। चलो लिखो इसे,
ये तो पॉसिबल है ना, वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। इसकी वेलोसिटी कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज 5 मीटर पर सेकेंड, वो कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, ये तो हम समझते हैं। समझने में दिक्कत कहाँ हुई, जब वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सेलरेशन जीरो हुआ नहीं, तब की बात में डिफिकल्ट हो गई। लास्ट वाले क्वेश्चन, ईश्वरी बेटा समझला, ईश्वरी, उसके बाद हो वेदश्री, श्रेया, हो साक्षी बेटा तुझे समझ रहा है क्या, पहली क्लास हाँ सर। थी तो आज ठीक है। सर हमने क्वेश्चन में टाइम की भी वैल्यू लिखी है, तो फिर हमने यूज ही नहीं किया उसका। जरूरत ही नहीं पड़ी ना, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो मुझे यहाँ पे 3 मिला, तो t इज इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी 3, t इज इक्वल टू 2 पे उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन की 3, t इज इक्वल टू 100 क्यों ना लेते हो, फिर भी वेलोसिटी कितनी है 3, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो निशिगंधा ने अच्छा सवाल पूछा है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा नहीं किया होगा मुझे पता नहीं, देखो लिखना रोक दो। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो हमने ये s दिया था, यहाँ पे हमें वेलोसिटी पूछी थी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिलहाल एक्सेलरेशन को भूल जाओ, वेलोसिटी पूछी थी हमें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तरीका तो मैंने बता दिया कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो इंडिविजुअल sx और sy को डिफरेंशिएट किया हमने, यहाँ पे मुझे vx मिल गए, vx कितनी मिली मुझे 3, तो यहाँ पे t की टर्म मौजूद ही नहीं ना, अगर यहाँ पे 3t आता डिफरेंशिएट करते तब हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो मुझे एक्सेलरेशन 3 इंटू 1 3 मिलता, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड 2 सेकेंड पे 3 इंटू 2 6 मीटर पर सेकेंड मिलता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जब हमने निकाला तो मुझे सिर्फ नंबर मिला यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर टाइम अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड भी पूछ लेते, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड भी पूछ लेते, तो मेरी वेलोसिटी कितनी रहती, x डायरेक्शन की 3, y डायरेक्शन की 4 और नेट वेलोसिटी 5 ही रहती। इसी का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी समझो बात को, हाँ ये जरूरी बात बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे पता चला, हमने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया तब मुझे एक्सेलरेशन जीरो मिला, और जीरो एक्सेलरेशन ही कहता है कि वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट। जितनी बार क्वेश्चन को देखोगे ना स्टार्टिंग में, तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए हमेशा एवरीडे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना हमारे पेरेंट्स, तो हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, हमें हमारे नोट्स पढ़ने हैं एवरीडे। सेम क्वेश्चन तुम 2-3 बार पढ़ते हो, तुम्हें हर एक बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि मैं बच्चों को ये बात हमेशा कहता हूँ कि तुम सेम पिक्चर, लेट्स से बाहुबली तुम देखने जा रहे हो, बाहुबली तुम एक बार थिएटर में देख के आए, तो वो टीवी पे लगती है घर आने के बाद, तो जब तुम टीवी पे देखते हो तो तुम्हें पता चलता कि अच्छा ये तो मैं जब थिएटर में देख रहा था वो चीज छूट गई थी मेरे से देखने, हालांकि पूरी पिक्चर देखते हैं हम, लेकिन कभी कुछ ना कुछ चीज से छूट जाती है कि वो बाहुबली के पीछे कोई सिपाही खड़ा था, वो सिपाही ने ग्रीन कलर का शर्ट पहना था, या जूते कौन से पहने थे, इतना ऑब्जर्व नहीं होता हमें, लेकिन उसी को 2-3 बार तुम देखते हो सेम चीज को, तो उसकी डिटेल चीज तुम्हें पता चलती है, डिटेल में तुम देख सकते हो, ठीक है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को तुम 2 बार पढ़ो, लगातार नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आज पढ़ा 2 बजे, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, 5 बजे उस सेम क्वेश्चन को पढ़ के देखो, देख लो क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, क्वेश्चन से बातचीत करो, सॉल्यूशन से बातचीत करो, कुछ नई नई इंफॉर्मेशन देगा तुम, ठीक है। हम यहाँ पे रुकते हैं अभी, बहुत ओवरलोड हो जाएगा, नहीं तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जहाँ पे हम 3 इक्वेशन हमने बचपन में ग्राफिकली डिराइव किए थे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये इक्वेशन आए कहाँ से है, इसकी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज करके। जो तुम्हें पता, अगर तुम्हें रिमेम्बर होगा तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड में, तुमने चैप्टर मोशन में इसको कुछ ऐसा ग्राफिकली हमने
निकाला था, हाँ, ये सर। सर। इक्वेशन आता हाँ था u सर प्लस ए टी। देखा था। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी तक कितने पेजेस मैंने पढ़ाए, देखो 41 पेजेस हो गए मेरे पास। तो ये 41 पेजेस मतलब तुम्हारे नोटबुक में जितने भी पेजेस होंगे, इसको ना थरोली पढ़ो एक बार, और ये माइंड मैप भी तुम्हें हेल्प करेगा। और जिस किसी के पास ये नोट्स मिसिंग हो गए तो मैं ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, हाँ ताकि सर, तुम्हारे अगर नोट्स लिखना 21 बाकी पेजेस होंगे हुए। ना तो तुम उसे क्लियर कर लो मतलब कंप्लीट कर लो, मेक इट कंप्लीट, जहाँ कहीं बाकी होगा और उसे पढ़ लो। और अभी से याद रखना, ये 2 साल की जर्नी है, हमें रुकना नहीं है। भले ही तुम्हें अगर लगता है कि नहीं मैं बहुत तेजी से भाग नहीं सकता, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगते हुए आगे आगे चलो, लेकिन रुको मत। तुम रुकोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। 12th के बाद तुम्हारी लाइफ, मैंने तुम्हें मेरे कॉलेज का वगैरह कुछ बताया था क्या, फोटोज वगैरह नहीं दिखाए थे सर। क्या? हाँ सर, हाँ बताया था। बताया था ना, अभी नहीं बहुत सर। सारे बच्चे हाँ बताया था। नहीं हाँ, जो नहीं बच्चे सर। नए आए नहीं हैं सर। उनके लिए मैं कल बता देता हूँ। ठीक है, कल आने के बाद मुझे रिमाइंड कर देना, सर आपको कॉलेज के बारे में कुछ हाँ। बोलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एंजॉय कर लेते थोड़ा 5-10 मिनट कल के लेक्चर। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करो, मैं ग्रुप पे ये सेंड कर रहा हूँ। और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन, ग्रुप पे मैं एक डीपीपी सेंड कर रहा हूँ, एक थोड़ी देर में मैं डीपीपी सेंड कर दूंगा। इसके पहले कल के लेक्चर तक जो कुछ मैंने पढ़ाया था, मतलब फ्राइडे के लेक्चर में, वहां तक के कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के 10 क्वेश्चन उसके अंदर डाल रहा हूँ, प्लीज उसे तुम सॉल्व कर लेना आज। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, टेक केयर, एंजॉय करो, तब तक ओके। पढ़ते रहो, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। गुड डे सर। गुड डे, बाय बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय 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 सर। बाय।